नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। मनाखेली में सोमवार को एसएसपी जिम का उद्घाटन समारोह और केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने लिया भाग। शैक्षणिक प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए एबीवीपी का सामूहिक धरना। उड़पी ताकझांक, सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि कॉलेज वॉशरूम फिल्मांकन घटना की जांच सीआईडी करेगी। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते भाजपा रायता मोर्चा के सदस्य। बीबीएमपी ठेकेदार इच्छामूर्ति के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहते हैं। राहुल गांधी को सरकारी बंगला वापस मिला, फिर से 12 तुगलक रोड पर ही रहेंगे, सामने आया पहला बयान। जो मुस्लिम को रोजगार देगा वह गद्दार होगा, महापंचायत में बहिष्कार की घोषणा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर दक्षिण के मनखेली में सोमवार को एसएसपी जिम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हुमनाबाद के एएसपी सुशांत सिंह राजपूत और केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और पूर्व एडीजीपी हयात रहे। मनखेली पुलिस स्टेशन के सम्मुख रहे इस जिम का उद्घाटन समारोह बहुत ही धूमधाम से किया गया। इस मौके पर अतिथियों का सम्मान नेता सलाम पाशा ने किया और इस अवसर पर तालुका पंचायत सदस्य सैयद खैरुद्दीन, सैयद समीउद्दीन, फासिउद्दीन, मिजाबुद्दीन और सोहेल पटेल और खुर्रम मोहिनुद्दीन ने अतिथियों का सम्मान कर उन्हें जिम में आधुनिक संसाधनों को दिखाया। मंच पर अतिथि के रूप में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, केपी न्यूज के निदेशक मोहम्मद फेरोज खान, कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, तनवीर अहमद खान, मोहम्मद अजहर सहित मनखेली के सीपीआई और मास्टर मोहम्मद रेहान खान आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आप लोग जो है एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप अगर कितनी भी दौलत कमाएं वो आपके साथ रहने वाली नहीं है। आप उसको बैंक बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन बॉडी एक ऐसी चीज है, आप जिंदगी भर जो है उसको खुद उठा के जो है फिरते हैं। इसलिए पहले जो है एक दौर था, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। आज ऐसा नहीं है। आज आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी बनेंगे नवाब, आज खेलेंगे कूदेंगे फिर तो भी जो है बनेंगे नवाब। आज ये दौर आ गया है। इसीलिए यहाँ मनखेली एक ऐसा जो है शहर है, स्टेट हाईवे पर है, यहाँ पर आबादी भी जो है बहुत अच्छी है। हम लोग जो है बीदर में भी शुरू में ऐसे ही जो है छोटों में जो है हेल्थ का जो है अवेयरनेस लाए। यहाँ मनखेली में भी जो है आने वाले दिनों में हमारे सोहेल भी जो है परसों बगदल में जो है जिम इनाग्रेशन किए हैं, उनका भी जो है इनाग्रेशन का जिम का जो है मैं भी जो है साथ में था वहाँ पर। यहाँ मनखेली में भी अच्छा फिटनेस जो है जिम सेंटर यहाँ पर कायम हुआ है। आने वाले दिनों में बीदर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से जो है यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन जो है यहाँ पर जो हम लोग जो है करने जा रहे हैं। इसका लेवल जो भी जाएंगे उसका जो है खर्चा हम हमारी तरफ से जो है देकर यहाँ के बच्चों को स्टेट लेवल जो है हम जो है लेकर जाकर उनको जो है मनखेली का नाम और जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है पूरे कर्नाटक में हम लोग जो है करवाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत जल्द एक अच्छा बेहतरीन कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज कर मनखेली में हम लोग जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो है यहाँ पर जो है हम करवाएंगे। आप लोग नौजवानों से मेरी दरखास्त है कि आप लोग अपनी सेहत बनाइए और सेहत बनाकर, क्योंकि एक आम आदमी ऐसे ही जो है जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन एक सेहतमंद नौजवान जो है अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके लिए सेहतमंद होना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर जो है मुझे भी आपने बुलाया, एक दो बात करने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बहुत और इसी से नौजवान लोगों के लिए जो तनवीर साहब ने दिया है वो बिल्कुल वाकई में बिल्कुल 100% करेक्ट है। जो लोग गुटखा सिगरेट खाकर अपनी हेल्थ खराब करके अपना जो है बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, वो उनको आज नहीं समझ में आ रहा है। वो जब हॉस्पिटल के बेड के चक्कर काटेंगे उस समय समझ में आएगा कि वो क्या किस चीज़ में इन्वेस्ट किए थे। आज जो हम हमारी बॉडी पे इन्वेस्ट करेंगे वही हमारी जो है असल वेल्थ है, जो हमारी प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। जो भी दूसरा है वो सिर्फ जस्ट ए बैंक बैलेंस, उससे हटके और कुछ नहीं है। आज आपके सामने जो है अच्छे सारे इक्विपमेंट्स है, आपके पास ट्रेडमिल है, स्पिन बाइक है और जो है थाइस के एक्सरसाइज के लिए अच्छे मशीन्स है, वार्म अप करने के लिए अच्छी जगह है, बहुत अच्छा खुला स्पेशियस जिम है। अगर आप एक बार आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, एज इज जस्ट ए नंबर, इतना याद रखिए। ये उम्र में क्या जिम करेंगे ऐसा कुछ नहीं है।
हर वक्त अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो है डाइट है, डाइट के बाद आता है एक्सरसाइज। जिस तरह से खाएंगे उसी तरह से पाएंगे, जो खाएंगे वही आएगा। तो इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे पास जो है अच्छा ट्रेनर है। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी की स्थापना 1984 में हुई थी और इसे 40 साल हो गए हैं। आरंभ में छात्रों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभालने वाला उक्त विश्वविद्यालय बाद के वर्षों में काशी अक्षर दसोहा मंदिर न बनकर भ्रष्टाचार का तंत्र बन गया है। कई वर्षों से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और पारदर्शी प्रशासन देने में विफल रही है। इससे विद्यार्थियों का सपना नष्ट हो गया है। सरकार की यह लापरवाही संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के कारण भ्रष्टाचार पनपा है और निर्दोष छात्रों का शोषण हुआ है। विद्यार्थियों की समस्याएं जैसे परीक्षाएं समय पर नहीं होती, जानबूझकर मार्कशीट में शून्य लगाया जा रहा है, अवाका शाखा में दिए गए आवेदनों को नजरअंदाज किया जा रहा है, छात्रों के आवेदन को महीनों तक टालते रहे, स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों का रिजल्ट रोकने का अनाड़ी दिखावा, डिग्री परीक्षा केंद्र बाहरी पर्यवेक्षकों के रूप में आयोग व्याख्याताओं को नियुक्त कर रहे हैं। नए डिग्री कॉलेजों में योग्यता और सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी उन्हें नियमों से परे अनुमति दी जा रही है। विद्यार्थियों को समय पर मार्कशीट नहीं दिए जा रही हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय में प्रतिदिन एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। निर्दोष छात्रों के भाग्य पर कठोराघात किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया है और नारेबाजी की। कैमरामैन संतोष का कपी। ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, BA ಮತ್ತು BCom BSc ಬಿದೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ನೆಪವಟಿ ಕಾಲೇಜವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸನ್ನು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1600 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸೆಮ್ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸರ್ 18-19 कोविड संदर्भ प्रमोट। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हूँ जो BUB कॉलेज में पढ़ता हूँ। इधर हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है और कोई भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई भी नहीं है। ना कॉलेज में कोई है ना यूनिवर्सिटी में कोई है। कॉलेज से यूनिवर्सिटी को चक्कर लगाते हैं और यूनिवर्सिटी से कॉलेज को चक्कर लगाते हैं। अभी मैं 4th सेम में हूँ। मेरा अभी 2nd सेम का रिज़ल्ट परसों छोड़ा हो, 3rd सेम का रिज़ल्ट नहीं आया। 4th सेम का एग्ज़ाम आता है और थोड़े दिन में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है और कोई भी इसके लिए जवाबदार भी नहीं है। चुप जा रहे, चक्कर काट रहे और कोई भी स्टूडेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 0 रिस्पॉन्स है गुलबर्गा विश्वविद्यालय से। और एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है, हर टाइम एग्ज़ाम कंटिन्यू एक डेट को फिक्स ही नहीं होता। 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार पोस्टपोन करे उतने बार उनको खुशी होती है। हर बार पोस्टपोन होता है एग्ज़ाम। ऐसा एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी करते रहता है 8 दिन के बाद एग्ज़ाम और 8 दिन के बाद एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी करते रहे। उस दिन डेट आता है कि और 15 दिन के बाद ऐसा ही घुमा रहे। देखो अभी आज का जो प्रोग्राम है वो तो सक्सेसफुल रहा है। DC साहब को हमने मनवी दी है, देखेंगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। BUB कॉलेज को जाता हूँ मैं। मेरा 4th सेम चल रहा है। मेरा अभी 2nd सेम का रिज़ल्ट 2 दिन पहले आया है। अभी 3rd सेम का एग्ज़ाम होके अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। अभी 4th सेम में हूँ मैं। गवर्नमेंट की मांग यही है कि स्टूडेंट को रिस्पांस दीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके सब कुछ रिज़ल्ट वगैरह एग्ज़ाम टाइम टू टाइम मेंटेन कीजिए सब कुछ। आपके पास सब केस वर्कर है, सब है, मगर सब लोग निर्लक्ष्य है। उनको जवाबदारी दीजिए, उनको काम दीजिए और टाइम टू टाइम अपडेट दीजिए सब कुछ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2nd ಸೆಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು 1st ಸೆಮ್ಮಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ 2nd ಸೆಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು 300 ಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ 1400 ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ? ಮತ್ತು ಅದು
ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಪಹಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 2 ದಿನ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಣ್ಣ. ನಾವು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆ 5,000 ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಫೀಸ್ 1 ವರ್ಷನಾಗ 2 ಸಲ ಫೀಸು 8-10 ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲತ್ತಣ್ಣ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತ. ಅದೇ ಈಗ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಕಟ್ ನೀನು ಚಪ್ಪಲ್ ಸಾಧಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ಮತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಏನು ಅಖಿಲ ಇದಕ್ಕೆಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್ BA. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ, ನಮ್ಮ 300 ಇತ್ತಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸು. ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು 5,000 ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಹಾಂ, 5 सिद्धार्थ। बीदर दक्षिण के मनखेली में सोमवार को SSP जिम का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे हुमनाबाद के एसपी सुशांत सिंह राजपूत ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि नेशनल पर दुर्घटना की रोकथाम के साथ साथ अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बीदर के एसपी चन्नाबसवन्ना के नेतृत्व में अच्छा काम किया जा रहा है और यहां पर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। राजपूत ने हाईवे पर होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तार से बताया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नमस्कार, आज हमारे साथ मन्नाखेली में शिवांशु राजपूत जी हैं, ASP जो बीदर मन्नाखेली में है। यहाँ पे हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं भी हाईवे पे जो ये ताल्लुके हैं यहाँ पे जो काम हो रहा है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वेलकम टू आवर चैनल सर। सभी को जी, मन्नाखेली में जो है क्योंकि ये एक बॉम्बे की तरह माना जाता है, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? मन्नाखेली एक बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाला एक कस्बा है। यहाँ पे मेन हाईवे का काफ़ी लंबा स्ट्रेच जाता है, तो हाईवे से रिलेटेड जो भी इशूज़ होते रहते हैं, जो मेनली यहाँ पे एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं और यहाँ पे इलीगल, क्योंकि ये हैदराबाद टू बॉम्बे इलीगल एक्टिविटी लाइक NDPS का गांजा का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा केसेस बुक किया। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गांजा पकड़ा है यहाँ पे, एक 7 केसेस किए हैं 3 महीने में। प्लस एक्सीडेंट कम हो उसके लिए हमारे SP सर काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए पूरा उन्होंने एक प्लान रेडी किया हुआ है। हेलमेट दीजिए या फिर सीट बेल्ट दीजिए। हेलमेट के लिए उन्होंने सेपरेट अभियान लगाया है कि या तो आप 500 रुपये का फ़ाइन होता है, अगर बिना हेलमेट कोई पकड़ा गया है तो फ़ाइन दीजिए या फिर हेलमेट आप परचेज़ करिए, तो ये एक अभियान है। प्लस नेक्स्ट सीट बेल्ट का है। इसी तरह आगे हम लोगों ने वीकली प्रोग्राम बना रखे हैं, एक्सीडेंट कम हो। और एक्सीडेंट में हमारे एक्सीडेंट के मामले में कर्नाटक का 3रे नंबर पे भारत देश में, और भारत देश हमारा पहले नंबर पे दुनिया में। तो एक्सीडेंट की डेथ हम कम कर सकें, इसके लिए हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। सर, यहाँ पे ख़ास तौर से किस टाइप की इलीगल एक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती है कंपेयरिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज ये हाईवे पे है, तो यहाँ पे किस टाइप की एक्टिविटी ज़्यादा? एक्टिविटी के मामले बीदर इन जनरल देखें तो वह काफ़ी पीसफुल है और यहाँ पे लोग भी काफ़ी शांति वाले हैं। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। जैसा मैंने बताया NDPS गांजा का स्मगलिंग बहुत होता है। गांजा में भी यहाँ पे ट्रांजिट है। ट्रांजिट मींस हैदराबाद एक्चुअली आंध्र उड़ीसा बॉर्डर उस एरिया से लेके महाराष्ट्र की तरफ ले जाते हैं, तो इस रास्ते का यूज़ करते हैं। प्लस के अलावा यहाँ पे जो लोकल एक्टिविटी कुछ होती हैं, कुछ एक्सरसाइज के थोड़े मामले होते हैं, बाकी सिंपल हर्ट केसेस हैं। इन जनरल ज़्यादा क्राइम के मामले में एज ए जनरल देखें ओवरऑल तो पीसफुल है। ज़्यादा कुछ क्राइम एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पे, और लोग भी काफ़ी अच्छे तरह कोऑपरेट करते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस प्लेस इन वर्किंग इन दिस प्लेस? व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस प्लेस? वेरी गुड। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरे को। तो यहाँ पे NDPS केसेस में इतने अच्छे केसेस बुक कर रही है मैंने, और उसको डीप तक जाके कहाँ से सोर्स आया है और कहाँ सप्लाई कर रहे हैं वो सब पता करने में मदद हुई। प्लस इसी तरह इलेक्शन अभी हुआ था, इलेक्शन में भी काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। और क्योंकि हाईवे है, हाईवे से रिलेटेड बाकी और जैसे हमारा इलीगल राइस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और भी कुछ गुटखा ट्रांसपोर्टेशन, वो सब केसेस रेड्स किए हम लोगों ने, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने 3 लड़कियों द्वारा एक कॉलेज के वॉशरूम के अंदर एक साथी छात्रा का कथित तौर पर वीडियो बनाने का मामला आपराधिक जांच विभाग CID को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ट्वीट किया, आरोप है कि उडुपी के एक निजी कॉलेज के शौचालय में एक वीडियो फिल्माया गया था और क्योंकि
यह एक संवेदनशील मामला है, इसीलिए इसे आगे की जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया गया है। 19 जुलाई को हुई इस घटना ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और शहर में कई विरोध प्रदर्शनों के साथ उन 3 छात्राओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर, जो भाजपा की सदस्य भी हैं, ने घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए 26 जुलाई को उडुपी का दौरा किया। भाजपा रायता मोर्चा के सदस्यों ने राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैसूर, शिवमोगा, हुबली, धारवाड़, बेलगावी, तुमकुर, बल्लारी, कोप्पल, मंड्या, हावेरी, बीदर, यादगीर, रायचूर, विजयनगर, चित्रदुर्गा और बेंगलुरु ग्रामीण में विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने सिद्धरामैया सरकार को किसान विरोधी करार दिया। किसानों के 11 लाख बच्चों को दी जाने वाली रायता विद्यानिधि छात्रवृत्ति बंद करने, एपीएमसी एक्ट में किए गए बदलावों को रद्द करने और अन्य नीतिगत फैसलों के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन कर रही है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने अभी तक पालिका ठेकेदारों के बिलों को चुकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी 665 करोड़ रुपए का आंशिक भुगतान नहीं किया है। लगभग 500 ठेकेदारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। बीबीएमपी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केटी मंजुनाथ ने पत्रकारों को इसका खुलासा करते हुए कहा, 2023-24 के लिए पालिका ने कर के रूप में लगभग 2000 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। हम मुख्य आयुक्त से अनुरोध करते हैं कि वे हमें बताएं कि पालिका ने लगभग 26 महीनों तक ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान क्यों नहीं किया है। मंजुनाथ ने कहा कि एसोसिएशन राष्ट्रपति कार्यालय को भेजे जाने वाले संकटग्रस्त ठेकेदारों से वीडियो संदेश सहित बयान एकत्र कर रहा है। यदि एसोसिएशन सदस्यों की मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो वे उग्र कदम उठाने को मजबूर होंगे। बीजापुर शहर में अतिक्रमण हटाने का कार्य नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है। इसी के तहत शहर के नवाबाग रोड पर रहे दुकानों का अतिक्रमण को निगम के आयुक्त बदरुद्दीन सौदागर के नेतृत्व में यह कार्य किया गया। इस मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त कर अतिक्रमण पर रहे दुकान और मकानों को हटाया गया है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಜಯಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವಬಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು। ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು। ಈ ಬಡಾವಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಃ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ತೆರವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ। ಜೈ रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
Phone numbers 9945283920, 8482221297. शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद उन्हें पुराना सरकारी बंगला वापस मिल चुका है। अब राहुल फिर से 12 तुगलक रोड पर ही रहेंगे। घर वापस मिलने पर राहुल गांधी का पहला बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। बता दें कि संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल का पुराना घर वापस किया है। मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के राहुल गांधी को वायनाड सांसद के रूप में बहाल कर दिया है। 4 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिससे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया था। संसद की सदस्यता मिलते ही राहुल गांधी संसद भी गए। राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। दरअसल 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। हरियाणा के गुरुग्राम में महापंचायत में मुसलमानों के बहिष्कार से जुड़ी घोषणा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही मामले में सुनवाई की मांग की है। सिब्बल ने कहा कि महापंचायत में कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम को रोजगार देगा तो वह गद्दार होगा। सिब्बल ने कहा कि हमने मामले में अर्जी दाखिल की है, कृपया आप लंच के बाद सुनें। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने आज सुनवाई को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई के समक्ष याचिका पेश की है। इस दौरान सिब्बल ने महापंचायत में मुसलमानों के लिए की गई घोषणा का जिक्र किया। याचिका में गुरुग्राम में हुए सांप्रदायिक दंगों के अलावा कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया जिससे समाज में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। याचिका के मुताबिक नूह में हिंसा के बाद अलग अलग राज्यों में 27 रैलियां निकाली गई हैं। इन रैलियों के दौरान नफरत भरे भाषण दिए गए और मुस्लिम की बेरहमी से हत्या और उनका सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करने की बात भी कही गई थी। याचिका में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आयोजित की गई विभिन्न रैलियों का जिक्र किया गया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि रहवासियों और दुकान मालिकों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर वो मुस्लिमों को नौकरी पर रखते हैं या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को किराए पर घर देते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर रैलियां आयोजित की गई थी। याचिका में गुहार लगाई गई है कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर, उत्तराखंड के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, हरियाणा के डीजीपी और इस तरह की अन्य अथॉरिटीज को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दे कि इस तरह की रैलियों में नफरती भाषण की इजाजत नहीं दी जाए और इसे रोका जाए। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में हम मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ने के लिए यह प्रस्ताव लाए हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी बाध्यता है।
मुद्दा संख्या बल का नहीं बल्कि मणिपुर के लिए इंसाफ का है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। गौरव गोगोई ने कहा कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, इतना आक्रोश हमने पहले कभी भी नहीं देखा। एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक ऐसी लकीर खींच दी गई है जिसका परिणाम सामने है। वन इंडिया की बात करने वाली सरकार ने दो मणिपुर बना दिए हैं। मैं वाजपेयी के राजधर्म की सलाह करने की बात कहूंगा कि राजा के लिए प्रजा में जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। गौरव गोगोई ने कहा कि गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मणिपुर में पूरी तरह से विफल रहे। 35 पुलिस स्टेशन में घुसकर भीड़ हथियार अपने साथ लेकर गई। इंसास राइफल, AK-47 जैसे हथियार लूट लिए गए। ये सारे हथियार वहां के लोगों के बीच हैं। लूटे गए हथियारों से हमारे जवानों, मणिपुर के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नया नारा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से अविश्वास से भरा है, इसीलिए वे लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि राज्यसभा में वोटिंग 2024 से पहले का सेमीफाइनल होगा। मोदी ने उन सभी सांसदों का धन्यवाद किया जिन्होंने सेमीफाइनल में जीत के लिए उन्हें बधाई दी। बैठक में मौजूद भाजपा के एक सांसद के मुताबिक मोदी ने कहा, विपक्ष अविश्वास से भरा हुआ है और इसे दिखाने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मंगलवार को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी है। विपक्ष की ओर से इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया करार दिया और दिल्ली सेवा विधेयक पर मतदान में सेमीफाइनल जीत के लिए पार्टी के राज्यसभा सदस्यों को बधाई दी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। चीन पर हाल के समय में कुदरत का एक ऐसा कहर टूटा है। चीन में बाढ़ से हाहाकार मच गया है। बाढ़ से तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। बाढ़ से शहर के शहर पानी में डूब गए। इसी बीच बाढ़ के कारण अब चीन के लोगों को खाने का संकट भी गहरा रहा है। खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस कारण अब खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। चीन को पिछले कुछ महीनों में एक साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में आए टाइफून डोक्सुरी ने ऐसी तबाही मचाई कि कई शहर बाढ़ के पानी में डूब गए। अब बाढ़ की वजह से चीन के सबसे उपजाऊ माने जाने वाले इलाके तबाह हो चुके हैं। इसीलिए अब उसके यहाँ खाने के लाले पड़ने वाले हैं। पूर्वोत्तर में चीन का अग्रणी अनाज उत्पादक क्षेत्र बाढ़ की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बाढ़ का पानी खेतों में घुस चुका है। तूफान की वजह से आई बाढ़ के चलते 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत राजधानी बीजिंग और उससे सटे हेबाई प्रांत में हुई है। दुनिया में एक बड़ी जंग पहले से ही चल रही है। रूस और यूक्रेन की इस जंग के बीच लाल सागर में भी बड़ी जंग शुरू होने का अंदेशा है। ईरान द्वारा स्वेज नहर से लाल सागर के इलाके में आने वाले जहाजों को जब्त करने की घटनाओं के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। इसी बीच ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के 3000 नौसैनिक 2 जंगी जहाज पर सवार होकर लाल सागर में पहुंच चुके हैं। अमेरिकी टैंकर पर ईरानी कब्जे के बाद हालात जंग के बन गए हैं। उधर ईरान भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वह भी जंग पर आमदा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने कहा है, अमेरिकी नाविकों और नैव सैनिकों ने पूर्व घोषित तैनाती के तहत स्वेज नहर से गुजरने के बाद रविवार को लाल सागर में प्रवेश किया है। इधर ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ने धमकी भरे लहजे में साफ कह दिया है कि वह अमेरिका की किसी भी जंगी कार्यवाही का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इसी के चलते ईरान ने भी लाल सागर वाले इलाके में अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया है। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। डॉन 3 में कौन होगा नया डॉन? फरहान अख्तर ने एक पोस्ट से क्रिएट किया सस्पेंस। अब समाचार खेल जगत की। ओडीआई वर्ल्ड कप में जगह बनाने के बड़े दावेदार हैं जयदेव उनादकट और शार्दुल ठाकुर। किसे मिलेगा मौका? आखिर में समाचार बाजार के। रक्षाबंधन से पहले खरीदारी का शानदार मौका। आ गए सोना चांदी खरीदने के अच्छे दिन। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनाखेली में सोमवार को एसएसपी जिम का उद्घाटन समारोह और केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने लिया भाग। शैक्षणिक प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए एबीवीपी का सामूहिक धरना। उड़पी ताकझांक। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि कॉलेज वॉशरूम फिल्मांकन घटना की जांच सीआईडी करेगी। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते भाजपा रायता मोर्चा के सदस्य। बीबीएमपी ठेकेदार इच्छामूर्ति के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहते हैं। राहुल गांधी को सरकारी बंगला वापस मिला। फिर से 12 तुगलक रोड पर ही रहेंगे। सामने आया पहला बयान। जो मुस्लिम को रोजगार देगा वह गद्दार होगा। महापंचायत में बहिष्कार की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।